देखो 11 चैप्टर की सी एक्सरसाइज की है, आपने ना एक पॉइंट दिता पे होगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। उस पॉइंट तो इस लाइन का की कहेंगे डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। आ पॉइंट दिता पे होगा, इस पॉइंट तो इस लाइन का की कहेंगे डिस्टेंस फाइंड करो। इक्वेशन ऑफ लाइन याद है ना, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। देखो आप अगर इन्हू ज्वाइन कर दिए तो ये अपनी की बन जूगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। x1 y1 z1 थोड़े पासिंग पॉइंट है लाइन दे, x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है। इनू ए अज्यूम कर लो, इनू बी तो इनू सी। देखो आप ए दे कोऑर्डिनेट भी है अपने को, बी दे कोऑर्डिनेट भी है। आप ए बी किवें फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। फिर तुसी ए सी फाइंड करना है। देखो ए सी की है, ए सी की है प्रोजैक्शन है कहती ए बी की, ए सी की है प्रोजैक्शन कहती है ए बी की। देखो ए बी ते की लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, अल्फा माइनस एक्स1 होल स्क्वायर, बीटा माइनस y1 होल स्क्वायर, गामा माइनस z1 होल स्क्वायर का की लगा देंगे रूट। ए बी की मैं फाइंड करांगे डिस्टेंस फॉर्मूला अल्फा माइनस x1 दी होल स्क्वायर, बीटा माइनस y1 दी होल स्क्वायर, गामा माइनस z1 दी होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ए सी की फाइंड करते हैं, ए सी की है ए बी दी प्रोजैक्शन। देखो मैं थोड़ा ए बी का फॉर्मूला दस ए सी दी यानी कि प्रोजैक्शन का फॉर्मूला दसिया सी, लेंथ ऑफ प्रोजैक्शन। ए सी की है प्रोजैक्शन ऑफ ए बी, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਇੰਟੂ l, y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਇੰਟੂ m, z2 ਮਾਈਨਸ z1 ਇੰਟੂ n ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ। यानी कि जो नैगेटिव आ गया तो तुम की रखोगे पॉजिटिव। देखो ए बी आ गया, ठीक है, ए सी आ जाऊगा। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दिए, ए बी स्केयर किंदे इक्वल हो जाएगी बी सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर दे, तुसी ए बी स्केयर पुट कर दियो ए सी स्केयर पुट कर दियो तो की आ जाऊगा थोड़े को बी सी स्केयर। क्लीयर है। हुण देखो इहदे च जिहड़ा x2 x1 है, y2 y1 है, z2 z1 है, वो की है। देखो ये तो थोड़ा की हो गया x1 y1 z1, ये थोड़ा की हो जाऊगा x2 y2 z2। तो थोड़े एल एम एन की होंगे डायरैक्शन कोसाइन होंगे, अपने को डायरैक्शन रेशो है ए बी सी, तो आप डायरैक्शन कोसाइन किवें फाइंड करते हैं, ए अपॉन उन्होंने मैगनीट्यूड, बी अपॉन उन्होंने मैगनीट्यूड, सी अपॉन उन्होंने मैगनीट्यूड। याद है ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले च आप पुट करांगे ए बी स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू पुट कर दियो, ए सी की वैल्यू पुट कर दियो, थोड़े कोल की आ जाऊगा बी सी। बी सी आप फाइंड करना। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 4 5 ऑन द लाइन दिस। देखो अपने को 3 4 5 आ पॉइंट है, इस पॉइंट तो इस लाइन का आप फाइंड करना है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी क्या फाइंड करना है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन की दी हुई है x माइनस 2/2, y माइनस 3/5, z माइनस 1/3। देखो अपने पासिंग पॉइंट के होंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। पासिंग पॉइंट के होंगे x1 y1 z1। किन्ने हो गए अपने को 2 3 ते 1, 2 5 3 अपने की हो गए डायरेक्शन रेशियो। देखो अपने को ये पॉइंट है दोनों, इनू ए अज्यूम कर लो तो इनू बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपने को ए बी आ जाऊगा। लगाओ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 1 दी स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 1 1 दी स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4 4 दी स्क्वायर 16, कितना जो रूट 18। हुण आपां की फाइंड करना है, इनू नाम दे दो सी ते इनू नाम दे दो बी। आपां की फाइंड करना है ए सी। ए सी की है प्रोजैक्शन किंदी है ए बी दी, तो ए सी किंदे इक्वल होगी प्रोजैक्शन ऑफ ए बी दी, ठीक है। ए सी किंदे इक्वल होगी प्रोजैक्शन ऑफ ए बी दी, ठीक है। ए सी प्रोजैक्शन ऑफ ए बी किमें फाइंड करांगे, दिस
माइनस दिस फॉर्मूला की दसिया सी x2 माइनस x1 3 माइनस 2 इंटू एल। देखो एल की होंदा सी ए अपॉन उन्हां दा मैगनीट्यूड 2 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम के इक्वल होंदा सी 5 अपॉन इन्हां दा स्क्वायर दा रूट 5 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस x3 माइनस z2 माइनस z1 5 माइनस 1 इंटू एन के इक्वल होंदा सी c अपॉन इन्हां दा मैगनीट्यूड 3 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, इनू सिंपलीफाई कर दो। देखो 3 माइनस 2 1 इंटू 2 2 अपॉन 4 1 इंटू 2 2 अपॉन 4 प्लस 25 प्लस 9 4 माइनस 3 1 इंटू 5 5 अपॉन 4 प्लस 25 प्लस 9 5 माइनस 1 4 इंटू 3 12 अपॉन 4 प्लस 25 प्लस 9। देखो 2 अपॉन रूट 38 5 अपॉन रूट 38 12 अपॉन रूट 38 कितना बन जूगा 19 बाय रूट 38। थोड़े को ए बी भी आ गया ए सी भी आ गया। अपने को ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर के इक्वल है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। थोड़े को ए बी है ए सी है पुट कर दो कादी वैल्यू आ जाएगी बी सी दी। ए बी कितना थोड़ा रूट 18 आया सी बी सी आप फाइंड करना है ए सी अपना कितना है 19 बाय रूट 38 स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कैंसल 19 की स्क्वायर 361 रूट 38 की स्क्वायर कितनी आ चुकी 38 कैंसल आउट कर दो इनू 19 के टेबल से अब प्लस इधर आके क्या होगा टेकिंग एलसीएम 17 बाई 2 बी सी स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा रूट बी सी इक्वल टू आ गया रूट 17 बाई 2। फाइंड दी वैक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन दी सी। मैं तुहानू पिछे दस्सिया सी कि अगर दो लाइनां पैरेलल होंदियां तो उन्हां दी डायरेक्शन रेशियो की होंदी सेम बट पासिंग पॉइंट की होंदे अलग अलग। टू लाइन से पासिंग पॉइंट के होंगे अलग अलग बट डायरेक्शन रेशियो कह दो चाहे पैरेलल वेक्टर कह दो कि होगा सेम। ठीक है, थोड़ा एम की होगा सेम A1 तो A2 के होंगे अलग अलग। उन्होंने यही कहेगा कहते फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस पासिंग थ्रू दिस। देखो आ वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जी 3 0 -4 चो पास करती है तो इस लाइन दे की है पैरेलल x माइनस 1 बाय 5 3 माइनस y अपॉन 2 z प्लस 1 बाय 4। ये दोनों लाइन आपस की है पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन की करनी है फाइंड ये लाइन किहड़े पॉइंट चो पास करती है 3 0 -4 चो। ठीक है, देखो इस लाइन के जोड़े डायरेक्शन रेशियो होगी वही इस लाइन की होगी। आप जो वैक्टर फॉर्म लिखते हैं आप लिखते हैं आर वैक्टर इक्वल टू पासिंग पॉइंट 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा इत्थे की लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो। देखो x माइनस x1 बाय 5 है। मैं थोड़ा की क्या x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इत्थे y का कोफिशिएंट कितना -1 माइनस कॉमन लो इत्थे y का कोफिशिएंट कितना -1 माइनस कॉमन लो आ माइनस की कर दो डिवाइड से लगा दिए। डायरेक्शन रेशियो की आएंगे अपने को 5 -2 4 तो इत्थे लिख दो 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। पहले नंबर पे अगर इक्वेशन सही नहीं लिखी हुई ना x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 नहीं बन रहा तो तुम बनाओगे x y z का कोफिशिएंट 1 1 1। फिर थोड़े को आएंगे a b c ये थोड़े की होंगे डायरेक्शन रेशियो पासिंग पॉइंट दिता हुआ सी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला की सी a वैक्टर प्लस लैम्डा m वैक्टर आंसर आ गया।
देखो आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। देखो पासिंग पॉइंट आ सी 3 0 -4 लाइन थोड़े को सी इन्होंने फिर की क्या डिस्टेंस फाइंड करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या फाइंड करेंगे सेम प्रोसीजर जिवें तुसी फर्स्ट एग्जाम्पल किया। देखो पहला तेन सही करके लिखो x - x1/5 माइनस कॉमन y - 3/2 z +1/4 आ माइनस तुसी डिवाइड कर लो। इत्थों तुहाडे कोल पासिंग पॉइंट क्या आ जाएंगे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 z +1 की सॉरी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। कहने का मतलब है कि इन्होंने ना चाहे इक्वल टू 0 रख के x की y की ते z की वैल्यू फाइंड करना करो वो थोड़ा x1 y1 z1 आ जाएगा। नहीं तो तुसी इहदे नाल कंपेयर कर लिया करो। यही इक्वेशन दसी सी ना लाइन की इहदे नाल कंपेयर कर लो x1 y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ गई थोड़े को x1 की वैल्यू 1 y1 की वैल्यू 3 तो z1 की वैल्यू -1। ठीक है x -1 है कंपेयर किया तो x1 कितना आ गया 1 y1 कितना आ गया 3 z1 कितना आ गया -1। हुण इहदे ते की लगाओगे डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर z2 - z1 दी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो 3 - 1 2 2 दी स्क्वायर 4 हो जाएगी 0 - 3 -3 दी स्क्वायर 9 हो जाएगी -4 + 1 -3 दी स्क्वायर ऐड कर लो कितना बन जाएगा 22। हुण आपां की फाइंड करना है AC की सीगा AC प्रोजेक्शन किंदी सी AB दी। ठीक है सेम फॉर्मूला लगाओ AC की है प्रोजेक्शन ऑफ AB कहना फॉर्मूला की दस्या सी तुहानू x2 - x1 × L y2 - y1 × M z2 - z1 × M x2 - x1 इंटू L कि फाइंड करोगे 5 अपॉन इन्हों का मैग्नीट्यूड 5/√5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 3 -2 अपॉन इन्हों का मैग्नीट्यूड z2 - z1 4 अपॉन इन्हों का मैग्नीट्यूड। ठीक है c अपॉन √(a² + b² + c² का रूट। देखो 3 - 1 2 2 × 5 10 अपॉन इनू सोल्व कर लो 25 + 4 + 16 कितना बन जाएगा 29 + 16 45 प्लस 6 बाय मल्टीप्लाई कर दी बाय √1 45 -12 अपॉन √45 सॉल्व करके कितना बन जाएगा 4/√45। देखो थोड़े को AB² कहते इक्वल सी AC² प्लस BC²। इत्थे AB पुट कर दियो इत्थे AC पुट कर दियो तो थोड़े को कहती L आ जाएगी BC दी। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। देखो पहले तो अपने कहते सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो हुण तुहानू की कहते हैं कहते 2 4 -1 तो इस लाइन ते जिहड़ा परपेंडिकुलर ड्रा किया ना आ परपेंडिकुलर ड्रा किया ना इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो इस लाइन के थोड़े कोल पासिंग पॉइंट तो है बट इनके डायरैक्शन रेशो भी तो चाहिए ना। ठीक है डायरैक्शन रेशो फाइंड करने वास्ते तुसी की करो पहला आ वाला पॉइंट फाइंड करो क्योंकि जे मैनू आ पॉइंट मिल गए तो मैनू पता है कि इनदे विचों इनू माइनस कर दूंगी तो इस लाइन के डायरैक्शन रेशो आ जाएंगे। जो भी पॉइंट फाइंड करने हो ना तो इन किंदे को रख लिया करो के। देखो x + 5/1 = के दे रखूंगी x + 5/1 = के x + 5 = के आ प्लस 5 इधर आके के जोड़ो माइनस फिर दिस इक्वल टू के क्रॉस मल्टीप्लाई
प्लस का 3 इधर आके कितना जो माइनस का 5, फिर दिस इक्वल टू के माइनस का 6 इधर आके कितना जो देखो थोड़े को ये वाले पॉइंट आ गए, ठीक है। की आए हैं के -5, 4k -3 -9 के +6 बट ये तो थोड़े के आए, ठीक है। हम थोड़ा ये तो पता है ना कि आ लाइन ते आ लाइन की होनी आपस परपेंडिकुलर, इनके डायरेक्शन रेशो फाइंड करो। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो थोड़ा की दिते हुए 1 4 -9 पहले नंबर से देखियो XYZ का कोफिशिएंट 1 1 है ना, है इसका मतलब कि सही है इक्वेशन, ठीक है ना। तो थोड़े ए की हो गए ABC यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशो। पहला तुम इस लाइन के डायरेक्शन रेशो लिखो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो मेरे को 1 4 -9 है गई है। दोनों के डायरेक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट की रख दूंगी 0, उतों मेरे को कादी वैल्यू आ जाएगी के दी वैल्यू मैं इतने पुट कर दूंगी तो मेरे को वाले पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। देखो थोड़े को A पॉइंट है B पॉइंट है, डायरेक्शन रेशो ए बी दे किवें फाइंड करोगे, B दे कोऑर्डिनेट चो A दे कोऑर्डिनेट की कर दोगे माइनस k -5 -2 4k -3 -4 9k +6 -1 -5 -2 -7 -3 -4 -7 माइनस माइनस प्लस और 6 + 1 7 ये थोड़े डायरेक्शन रेशो हो गए ए बी दे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ CD ਦੇ, ਆ CD ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੇ 1 4 -9 1 4 -9 AB ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ CD ਨਾਲ, ਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਦੇ ਕੋ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਜੀ k -7 × 1 + 4k -7 × 4 प्लस -9k + 7 × -9 किंदे को रख दोगे 0 पे k -7 16k -28 + 81k -63 = 0 कितना बन जाएगा ये सॉल्व करके 98k -98 = 0 -98 इधर आके प्लस का आ जाएगा k की वैल्यू थोड़े को 1 आ गई के दी वैल्यू तुम इहदे च पुट कर दो थोड़े को आवले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 -5 -4 4 -3 1 -9 + 6 -3 देखो तुम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है x1 y1 z1 x2 y2 z2 दो लाइनों की पास जे दो पॉइंट दिते हुए हो पासिंग पॉइंट दिते हुए हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन की सी x - x1 x2 - x1 = y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1, ठीक है। x1 y1 z1 x2 y2 z2 फॉर्मूले से अप्लाई कर दो। बस सॉल्व कर दो। थोड़ी लाइन इक्वेशन देखो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन दिस देखो ए आ पॉइंट देता अपने नु, ठीक है। ये लाइन है ना एज ए मिरर कम करोगे, ठीक है। सपोज करो 163 पॉइंट है कहते तुसी इस लाइन इनकी की फाइंड करनी है इमेज आप सपोज कर लिया इमेज के पॉइंट की है अल्फा बीटा कम लाइन दी हुई है x x/1 y -1/2 z -2/3 देखो पहले नंबर पे क्या ये लाइन स्ट्रेट जाऊगी देखो आप इतने खड़े हैं समझो आहा मिरर हो गया इधर अपनी इमेज बननी है तो पूरी स्ट्रेट ही जाऊगी ना आए तो नहीं ना कि आप इधर खड़े हैं तो इमेज इधर बन जाएगी चाहे इधर बन जाएगी, ठीक है। एक ये होगा कि आ डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा यानी कि ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा 163 अल्फा बीटा गामा का। अगर तुहानू आ पॉइंट मिल जाए तो तुसी आ वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हो तो आप यही फाइंड करना, ठीक है। देखो पहले नंबर पर तो ये है कि जो आ लाइन स्ट्रेट जाऊगी
अब पूरी लाइन अगर इनके परपेंडिकुलर है तो इन्नी लाइन भी तो इनके परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। अगर आप पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन इनके परपेंडिकुलर है तो इन्नी लाइन भी की होगी, इनके परपेंडिकुलर होगी। अगर तुम आ वाले पॉइंट फाइंड कर लो, इनके डायरैक्शन रेशो फाइंड कर लो, तो इनके डायरैक्शन रेशो तो इनके डायरैक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट की हो जाएगी 0। मैं तुम्हें हुणे दस्या कि अगर तुम आ पॉइंट फाइंड करना है तो किंदे को रख लिया करो के, ठीक है, ठीक है। दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, ठीक है। एक्स वाई अपॉन 1 इक्वल टू के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई के, वाई माइनस 1/2 इक्वल टू के, वाई माइनस 1 इक्वल टू 2 के, वाई की वैल्यू कितनी आ गई थोड़े को 2 के प्लस 1। सिमिलरली जेड माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू के, जेड माइनस 2 इक्वल टू 3 के, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3 के प्लस 2। आ पॉइंट आ गए के 2 के प्लस 1, 3 के प्लस 2। इनू ए नाम दे दो, इनू बी, इनू सी ते डी। डायरैक्शन रेशो ए बी दे किवें फाइंड करोगे, बी चो ए की कर दोगे माइनस सी डी दे डायरैक्शन रेशो थोड़े कोल हैगे ही है 1 2 3, इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट की रख दोगे 0। पहला डायरैक्शन रेशो ए बी दे फाइंड करो, बी चो ए की कर दोगे माइनस के माइनस 1, 2 के प्लस 1 माइनस 6, 3 के प्लस 2 माइनस 3, के माइनस 1, 2 के माइनस 5, 3 के माइनस 1। सी डी दे डायरैक्शन रेशो अपने को हैगी है 1 2 3। ए बी परपेंडिकुलर है किंदे सी डी दे, तो तुसी डॉट प्रोडक्ट की रख दोगे 0। ए बी दे डायरैक्शन रेशो दी ते सी डी दे डायरैक्शन रेशो दी डॉट प्रोडक्ट की रख दोगे 0। देखो ए बी दे डायरैक्शन रेशो है, सी डी दे डायरैक्शन रेशो है, इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट की रख लेनी है 0। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। इन्हू सोल्व करके के दी वैल्यू फाइंड कर लो, फोर्टीन के इक्वल टू 14 आ जाऊगा। के दी वैल्यू थोड़े को क्या होगी 1। आ के दी वैल्यू 1 तुम इहदे पुट कर दो 1 3 5, यानी कि थोड़े को बी कोऑर्डिनेट आ गया, बी दे कोऑर्डिनेट आ गए, देखो कोऑर्डिनेट आ गए, देखो बी ए ते डी का की है मिड पॉइंट है, बी की है मिड पॉइंट ऑफ ए डी। आप मिड पॉइंट किवें फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2। देखो 1 प्लस अल्फा बाय 2 किन देखो रखोगे 1 दे। सिमिलरली 6 प्लस बीटा बाय 2 किन देखो रखोगे 3 दे। सिमिलरली 3 प्लस गामा बाय 2 किन देखो रखोगे 5 दे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1। 6 प्लस बीटा इक्वल टू 6, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। 3 प्लस गामा इक्वल टू 10, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 7। 1 0 7 थोड़े की आ गई इमेज ऑफ द पॉइंट।